एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर आयशा खान एक बार फिर से अपने फैंस के बीच चर्चाओं में आ गई हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के हिट गाने शरारत में अपनी अदाओं से लोगों का ध्यान खींचने वाली आयशा ने अब कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिनके बाद फैंस के मन में उनकी सगाई को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। जी हाँ, तस्वीरों में वह एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं और उनके साथ एक बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी भी दिखाई दे रही है। ऐसे में फैंस के आस लगा रहे हैं कि कहीं आयशा ने गुपचुप तरीके से सगाई तो नहीं कर ली है। हालांकि इन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। आयशा ने तस्वीरों में अपने साथ मौजूद शख्स का चेहरा नहीं दिखाया है। वहीं उनकी उंगली में नजर आ रही डायमंड रिंग ने लोगों की उत्सुकता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि उन्होंने कैप्शन में एक ज्वेलरी ब्रांड को टैग भी किया है, जिससे यह आशंका भी बनती है कि ब्रांड फोटोशूट का यह हिस्सा हो सकता है। आयशा ने अभी तक एक बार भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट आयशा ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा है, एक सपना। आपको बता दें कि धुरंधर के गाने शरारत में क्रिस्टल डिसूजा के साथ नजर आने के बाद से आयशा खान को काफी लोकप्रियता मिली थी। गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। उस समय पिंकविला को दिए इंटरव्यू में आयशा ने शूटिंग के अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा था, शूटिंग 2 दिन तक चली। यह बहुत ही व्यस्तता भरा था। शूटिंग के दौरान मुझे पीरियड्स हो रहे थे और आप जानते ही हैं कि आप फूले हुए होने के कारण अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने पूरे जोश में थी। 2 दिन में इतना सारा काम था, समय बहुत कम था, हम बहुत थक गए थे। इतना नाचने के बाद हमारी हड्डियां दुख रही थी। मैं बहुत भावुक हो रही थी और शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे थे तो मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो रही थी, इसलिए मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी और रोने लगी थी। यह खुशी के आंसू थे। आपको बता दें कि धुरंधर में शरारत गाना यानी कि कराची में एक भव्य शादी का माहौल में फिल्माया गया है। इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा शादी में डांस करने वाली डांसर के किरदार में नजर आई थी। दोनों ने गाने में अपने डांस, ग्लैमर और एनर्जी से खूब ध्यान खींचा था। वहीं अब आयशा खान ने अपनी कुछ पिक्चर शेयर कर फिर से फैंस का ध्यान खींच लिया है, जिससे फैंस को लगने लगा है कि उन्होंने एंगेजमेंट कर ली है। भले आपको आयशा की ये तस्वीरें कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाल ही में बाबा रामदेव ने एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत के कटर छाप बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए थे और उनकी निजी जिंदगी पर कटाक्ष भी किया था। अब कंगना ने बाबा रामदेव पर पलटवार किया है और कहा है कि वह उनकी जवानी की चिंता ना करे और ना ही उसके सपने देखे। इसके साथ ही कंगना ने बाबा रामदेव के पतंजलि से जुड़े विवाद और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लेकर उन्हें लपेट लिया। जी हां, कंगना रनौत ने बाबा रामदेव से कड़े शब्दों में कहा कि वह उनके कैरेक्टर पर सवाल ना उठाएं और पहले अपने चरित्र को देखें। बता दें कि कंगना ने जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में युवा पीढ़ियों को, खासकर जेनजी को गटर जनरेशन कहा था, जिस पर खूब बवाल भी हुआ था। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के अलावा राजनीतिक हस्तियों ने भी कंगना को खरी खोटी सुनाई थी। हालांकि कंगना ने इस पर कोई माफी नहीं मांगी थी, बल्कि अपने गटर वाले बयान का बचाव ही किया था। अब हाल ही में बाबा रामदेव ने भी कंगना को खरी खोटी सुना दी है। जी हाँ, इस पर कंगना ने बाबा रामदेव को जवाब देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है। आपको बता दें कि
कंगना ने फिर बाबा रामदेव के पतंजलि से जुड़े विवाद पर तंज कसा और कहा कि वह उन्हें करेक्टर का पाठ ना पढ़ाएं तो अच्छा है। उन्होंने कहा, कम से कम मुझे झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी। यह बात पक्के सबूतों और तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं। इसलिए मुझे करेक्टर का पाठ मत पढ़ाइए। तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरे करेक्टर। यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जब हाल ही में न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बाबा रामदेव से कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान के बारे में पूछा गया था, तो वह बोले थे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवानों को, जेनजी को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने आगे कहा था कि कोई मेरे योग की प्रशंसा करे, मेरी प्रशंसा करे तो क्या मैं उनके गुनाहों पर लीपापोती कर दूं। किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय, युवा कोई जाति नहीं, उसमें सब एक है। उसमें ब्राह्मणों के भी, क्षत्रियों के भी, वैश्यों, दलित, आदिवासी, वनवासी, इन सभी के बच्चे हैं। आज युवा अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, उसको कोई नकार नहीं सकता। आपको कंगना का रामदेव पर ये बयान क्या लगा और कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लें। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टीवी का पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति इन दिनों खूब चर्चाओं में है। जी हां, आपको बता दें कि इस शो अपने 18वें सीजन के साथ लगातार धमाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शो KBC 18 के खास एपिसोड के बारे में भी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ लवलीना बोरगोहेन, झंडू कुमार और शर्मिला धनकर ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने तो अमिताभ बच्चन के साथ बचपन के किस्से भी शेयर किए और उनके साथ अपना कद नापा और बॉक्सिंग मैच खेला। जी हां, आपको बताएं कि KBC 18 के प्रोमो में बॉक्सर लवलीना कहती हैं, सर बचपन से मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें बॉक्सिंग में जाना होगा। स्कूल से बचने के लिए मैंने बॉक्सिंग को चुना। देखिए आज बॉक्सिंग की वजह से KBC 18 में आ गई हूँ। आपको बता दें कि बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 75 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया था। आपको बता दें कि ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें सामने आए प्रोमो में देखने को मिलता है कि बॉक्सर लवलीना और अमिताभ बच्चन कद नापने के लिए खड़े होते हैं। लवलीना कद में बिग बी के बराबर ही निकली है। इस पर अमिताभ भी बोलते हैं, आप कद में हमसे बड़ी हैं। यह सुनकर लवलीना हंस पड़ती हैं। इस तरह लवलीना ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेंडली बॉक्सिंग मैच भी खेला। इस मैच का बिग बी ने खूब आनंद लिया। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन बता चुके हैं कि वह गेम्स में काफी दिलचस्पी रखते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, झंडू कुमार और शर्मिला धनक KBC 18 की हॉट सीट पर बैठी। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन के साथ बिग बी की बातचीत और मजेदार वीडियोस अब सामने आ रहे हैं, जो कि फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। शो में जब बिग बी ने लवलीना के साथ बॉक्सिंग की तो ये पल फैंस को भा गया और फैंस इसे जमकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और बिग बी के और लवलीना के आपसी व्यवहार और फ्रेंडली बॉन्ड की तारीफ कर रहे हैं। क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का यह 18वां सीजन है। इसका प्रीमियर 10 अगस्त से शुरू हो चुका है।
शो हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित किया जाता है। इस बार शो की थीम सोचना पड़ेगा है। प्रतियोगियों को अपने व्यवहारिक ज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल इस बार शो में करना होगा और इस बार का शो काफी दिलचस्प बना हुआ है। आपने क्या ये एपिसोड देख लिया है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड के धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म प्रलय की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। इस बीच उनकी फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल डॉन 3 मामले को सुलझाने के लिए अब इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी कि इम्पा ने पहल की है। जी हाँ, दरअसल खबर है कि रणवीर सिंह के पिता यानी कि जगजीत सिंह भवानी इस हफ्ते इम्पा के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में डॉन 3 से जुड़े विवाद और प्रोड्यूसर्स की ओर से किए गए 45 करोड़ रुपए के दावे पर बातचीत हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि इम्पा के प्रेसिडेंट यानी कि अभय सिन्हा ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि रणवीर के पिता जगजीत सिंह भवानी इस मामले पर बात करने के लिए संस्था के सदस्यों से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह को मीटिंग के लिए कुछ नोटिस भेजे गए थे। इसके बाद उनके पिता ने खुद इम्पा से मिलने का फैसला किया है। अब इस मुलाकात में यह चर्चा होगी कि एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच मामले को किस तरह सुलझाया जा सकता है। अभय सिन्हा ने कहा कि रणबीर के पिता के उनसे मिलने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए कहा गया था। वहीं अगर हम रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच हुए ये डॉन 3 विवाद की बात करें तो रणवीर सिंह और डॉन 3 के मेकर्स के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। फिल्म में रणवीर के अलग होने के बाद प्रोड्यूसर्स ने उन पर 45 करोड़ रुपए का दावा किया था। हालांकि अभी तक इस दावे का कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं आपको बता दें कि इम्पा ने बताया कि वह एक्सेल प्रोडक्शन के साथ इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। जी हां, प्रोडक्शन के साथ लगातार संपर्क में है और इस मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। इस विवाद के बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी कि FWICE ने भी रणवीर के खिलाफ जारी अपना नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव वापस ले लिया था। यानी अब इंडस्ट्री में उनके काम को लेकर पहले जैसा प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद 45 करोड़ रुपए का मामला अभी भी बना हुआ है, जिसको लेकर अभी तक कोई भी समाधान नहीं आया है सामने। वहीं रणवीर सिंह अब अपने काम को आगे बढ़ा चुके हैं। उन्होंने डायरेक्टर जय मेहता की ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म प्रलय की मुंबई में शूटिंग शुरू भी कर दी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रणवीर के पिता इम्पा से बातचीत में क्या समाधान निकाल पाएंगे। खबर से जुड़ी आगे की इंटरेस्टिंग अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गोविंदा और सुनीता आहूजा इन दिनों चर्चाओं में हैं। आपको बता दें कि पत्नी सुनीता आहूजा के औपचारिक बयान पर गोविंदा भड़क उठे। सुनीता ने गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ स्पॉट होने पर कहा था, बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो, हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। अब सुनीता के इन बयानों पर गोविंदा ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपने हद में रहना चाहिए। साथ ही एक्टर ने अपनी को एक्ट्रेस का बचाव भी किया और कहा कि सुनीता उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गोविंदा ने सुनीता पर कहा, जो काम बाहर मिलता है वो मैं करता नहीं हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब अपना काम आप कर रही थी, फिर चाहे वो कुकिंग शो हो या फिर लॉकअप, टीना से कहकर मुझे उसमें बुलवाया।
मेरी सेवाएं ली। खैर वो तो आपका हक है, लेकिन जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि लोगों के दिल से मैं उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। जी हाँ, आपको बता दें कि गोविंदा ने इस दौरान को एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर का बचाव करते हुए कहा, कोई गरीब परिवार के लोग अगर फिल्म में आए हैं तो उन्हें इस तरह बदनाम या लज्जित ना किया जाए कि वो भाग जाएं। आप में क्षमता है, ताकत है, इज्जत, दौलत, शोहरत सब दिया है ऊपर वाले ने। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास ये नहीं है आप उसे जलील करें। ये आप पर शोभा नहीं देता। सुनीता बार बार बयान दे रही हैं कि गोविंदा इस उम्र में बेटी की उम्र की लड़की घुमा रहे हैं और शुगर डैडी बने हुए हैं। इस पर गोविंदा ने कहा कि ये जो उम्र का अपने सिलसिला चलाया है, तो आपको बता दूं कि देश के हर बड़े सुपरस्टार ने कम उम्र की नई लड़कियों के साथ काम किया है। उन्हें बड़ी फिल्में मिली। युवाओं के साथ काम करने पर वो युवा नजर आए। आप चाह नहीं रही हैं कि मैं युवा कैसे लग सकता हूँ। आप छोटी सी अपेक्षा के चलते एक बड़े बिजनेस में घात करने की लगी हुई है। आपके पीछे जो गैंग है उससे हर कोई वाकिफ है। वो जल्द ही सामने आएगा, लेकिन आपके लिए ये शोभा नहीं देगा। मुझे लगता है कि आगे भी आपको कहीं न कहीं जरूरत पड़ेगी। कृपया ऐसे बयान देकर जो आप ये पॉडकास्ट चला रही हैं, थोड़ा हद में रहिए। ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपको बता दें कि गोविंदा ये सब बयान देकर निकल ही रहे थे कि कुछ सेकंड बाद वह पलट कर आए और कहा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सुनीता जी आप बहुत माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। ईश्वर को मानिए कि अगर लोग आपसे प्रेरित हो गए तो आप कहाँ आईना देखेंगी। कहीं आपके साथ ही लोग माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देंगे तो हम सब बहुत लज्जित होंगे। ये ठीक नहीं है। बहुत सस्ता कर दिया है माँ बहन का नाम, आपसे उम्मीद नहीं है। हाल ही में गोविंदा को उनकी अपकमिंग कमबैक फिल्म रूपा की को एक्ट्रेस के साथ स्पॉट किया गया था। इस पर सुनीता ने कहा था कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है, उसमें इस बात की थोड़ी शर्म होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सुनीता ने गोविंदा के साथ दिखी एक्ट्रेस कोमल के ड्रेसिंग सेंस पर टिप्पणी की और कहा कि अगर सामने वाले का इतना अच्छा शुगर डैडी हो तो कम से कम कपड़े ढंग के पहन लेने चाहिए। इंसान का अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सुनीता ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों को देखना चाहिए कि वह किस तरह स्टाइल के साथ रहते हैं। वेल, आपका सुनीता और गोविंदा के इस विवाद पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक तरफ नितेश तिवारी की 4000 करोड़ी रामायण, जिसका पहला पार्ट दिवाली पर रिलीज के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर अब एक और रामायण आ गई है जिसका टीजर चर्चाओं में है। इसका नाम महाकाव्य श्री रामायण कथा है। रामायण में साई पल्लवी माँ सीता के रोल में है, तो वहीं महाकाव्य श्री रामायण कथा में अंजलि अरोड़ा देवी सीता बनी हुई है। वहीं अंजलि अरोड़ा जो कच्चा बादाम गाने पर रील बनाकर फेमस हुई थी, जहां इस फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं सीता के किरदार में अंजलि अरोड़ा पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोगों ने महाकाव्य श्री रामायण कथा के टीजर में एक ऐसा तगड़ा ब्लंडर भी पकड़ लिया कि वो हैरान रह गए कि मेकर्स इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। कम बजट के हिसाब से फिल्म का VFX और छोटा स्केल समझ सकते हैं, पर जो ब्लंडर दिख रहा है उसने कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि महाकाव्य श्री रामायण कथा के टीजर की शुरुआत सीता के स्वयंवर से होती है। सीन में राम को सीता को वरमाला पहनाते हुए दिखाया गया है। फिर वनवास का सीन दिखाया जाता है, जब राम जी और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी महल छोड़कर 14 वर्ष के वनवास पर निकल पड़ते हैं। फिर टीजर में वनवास का सीन, सीता जी का अपहरण और नाव से समुद्र पार करने के पल दिखाए गए हैं। वह सीन भी दिखाया गया है जब रावण
अपना भेष बदलकर सीता जी से वन में भिक्षा लेने पहुंचता है। सीता जी भी लक्ष्मण रेखा पार कर उस रावण को भेष बदले हुए राक्षस को भिक्षा देने चली जाती हैं। फिर राम जी और सीता जी के वियोग के सीन दिखाए जाते हैं। इसी के साथ इसमें आखिर में एक डायलॉग है जिसमें कहा जाता है, सीता सिर्फ राम की है रावण, या तो वो अपने स्वामी के साथ जाएगी या उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। वहीं आपको बता दें कि महाकाव्य श्री रामायण कथा के टीजर को देख यूजर्स इसकी तुलना रामायण और आदि पुरुष से कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये प्रभास की आदि पुरुष से बेहतर होगी। वहीं कुछ ने कहा कि जिन्हें रणबीर कपूर वाली रामायण से आपत्ति है वो इसे देखकर काम चला लो। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सीता के किरदार में अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आखिर मेकर्स ने क्या सोचकर कच्चा बादाम गर्ल और डांसर अंजलि अरोड़ा को सीता बना दिया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस टीजर में लोगों ने एक ब्लंडर भी पकड़ा लिया है, वह है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये मंत्र। लोग ये सोचकर हैरान है कि जब श्री कृष्ण का जन्म श्री राम जी के बाद हुआ था तो फिर उनका मंत्र भला कैसे रामायण में इस्तेमाल हो सकता है। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और त्रेता युग में जन्मे थे, जबकि श्री कृष्ण उस युग के बाद आए द्वापर युग में पैदा हुए थे और वे विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं। आपको बता दें कि महाकाव्य श्री रामायण कथा में जहां अंजलि अरोड़ा ने देवी सीता का किरदार निभाया तो वहीं देव शर्मा ने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया है। वहीं हीरोपंती जैसी फिल्मों का हिस्सा वह रह चुके हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इससे जुड़ी आगे की इंटरेस्टिंग अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मशहूर वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने हाल ही में वंदे मातरम पर छिड़े विवाद पर रिएक्ट करते हुए अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही अच्छे हैं, इसके बाकी छंद गाना उन लोगों के लिए मुश्किल है जो एक ही भगवान को मानते हैं। इस पर अब कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है। कंगना ने शर्मिला टैगोर के बयान पर हैरानी जताई और कहा कि उन्हें हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर निकलकर आना चाहिए। आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत पर बुरी तरह घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच 15 अगस्त को विवाद शुरू हो गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में जब स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था तो उस दौरान सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर इसे रोकने की कोशिश की थी। इसी विवाद में शर्मिला टैगोर भी कूद पड़ी, जिस पर कंगना ने पलटवार किया है। जी हां, आपको बता दें कि कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शर्मिला टैगोर का वंदे मातरम पर बोलते हुए का वीडियो शेयर किया और लिखा, मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्तियां जाहिर की, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी है कि कला या कविता को लेकर उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। कंगना ने आगे बताया कि किसी भी कविता या गाने में इस्तेमाल किए गए शब्द रूपक होते हैं और कवि मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम पर अपने विचार रखते हुए कंगना ने कहा, वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बिक्रम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने मशहूर बात कही थी कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनके शरीर लोहे जैसे हों, हड्डियां फौलाद जैसी हों और जिनकी नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे, बल्कि वो बस आगे बढ़ने के लिए शक्ति की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने शर्मिला टैगोर पर निशाना साधते हुए लिखा, कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आओ। भले ही हम एक ही ईश्वर में विश्वास करते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे कसकर गले मिलना भी पसंद करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा मिलती हैं।
लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान शर्मिला टैगोर के वंदे मातरम वाले बयान पर कंगना ने अच्छा खासा रिएक्ट किया है। वहीं शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम पर चल रहे विवाद को लेकर INS से कहा था कि मेरा मानना है कि बहुत से धार्मिक लोग ऐसे हैं जो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, न कि कई देवी देवताओं में। वंदे मातरम में एक छंद ऐसा है जिसमें कई देवताओं का जिक्र है। जो लोग एक ही धर्म को मानते हैं उनके लिए वंदे काली, वंदे दुर्गा कहना मुश्किल है। इसलिए अगर हम भारत में सभी धार्मिक लोगों को साथ लेकर चले तो शुरुआत में 2 छंद बहुत अच्छे हैं। आपका शर्मिला टैगोर की इस सोच पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।